मुझे ये बता दे, वक्फ की कमेटी जितनी भी कमेटी है भारत के अंदर, 2-4 हजार बहनों की, बेवाओं की, बेटियों की शादी कराई हो तो, 2-4 स्कूल खुलवाए हो तो, 2-4 हॉस्पिटल खुलवाए हो तो मुझे एक भी जवाब दे दे। भाई ये काम सरकार का है। अगर हम किसी को अपनी ज़मीन दान दे रहे हैं तो गरीबों को नहीं दे रहे ना, गरीबों को फैस पहुँचना चाहिए ना, ताकि मैं अपना घर बन लूँ। भाई अपनी अफवाद की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं वो अपनी दुकानें बंद हो रही हैं उनकी, बब से उनकी 25-30 हजार आदमियों की दुकानें बंद हो जाएगी, शटर गिर जाएंगे, उनकी कमाई बंद हो जाएगी। गरीब आदमी का जैसे खाका मारिया ऐसे ही रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बोर्ड के बिल के संशोधन के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना रखा गया। उस धरने की सच्चाई भी आपने देखी कि किस तरीके से जो वहां पर धरना प्रदर्शन करने लोग आए थे, कितनों को उस चीज़ की जानकारी थी, कितनों को वक्फ बोर्ड की जानकारी थी, और कितने जो लोग थे जो होर्डिंग हाथ में लेकर खड़े हुए थे, उन होर्डिंगों पर लिखा क्या था उन लोगों को इसकी भी जानकारी नहीं थी। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, और किस तरीके से जो भीड़ इकट्ठा की गई थी, आखिर उस भीड़ का उद्देश्य क्या था, क्यों वो भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई थी, इसको लेकर भी जब कई लोगों से बातचीत की तो वो बता नहीं पाए कि साहब हम किस चीज़ का विरोध करने आए हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर आखिर आम मुस्लिम समाज क्या सोचता है? आम मुस्लिम वक्फ बोर्ड के इस बिल के समर्थन में है या वक्फ बोर्ड के इस बिल के विरोध में है, सरकार के पक्ष में है या सरकार के विरोध में है? मेरे साथ एक मुस्लिम समाज से समाज सेवी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इरशाद इनका नाम है। इरशाद, जो वक्फ बोर्ड है उसको लेकर एक बड़ा हंगामा, एक बड़ा धरना, एक बड़ा प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया। क्या कहेंगे आम मुस्लिम इसको कैसे समझता है? सरकार ये कह रही है कि साहब इस बिल में आपके लिए संशोधन किया जा रहा है जिससे आपको फैसिलिटी मिले, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सीधा सीधा सरकार ये चाहती है कि वक्फ पर सरकार का कब्जा हो जाए, मस्जिदों को खाली करा ले, मदरसों को खाली करा ले। क्या कहेंगे सर? देखिए, आपके चैनल माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ पूरे भारतवासियों को, पहले तो आपका वेलकम, सो वेलकम। और ये बता देना चाहता हूँ जो वक्फ है, वक्फ इसलिए बनाया जाता है गरीबों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए जी। आज तक पूरे भारत में इतनी संपत्ति है वक्फ के पास, हर राज्य में, हर शहर में एक स्कूल, एक हॉस्पिटल और बारात घर बना सकते हैं हम, पर नहीं बना रहे ना। उसमें 25 से 30 हजार आदमी मजे लूट रहे हैं। सरकार चाहती है अच्छा काम, पब्लिक करने नहीं दे रही। क्यों नहीं करने दे रही? उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, जिन्हें ये फ़ायदा हो रहा है उनसे हिसाब हम ही नहीं ले सकते। उनसे अगर हिसाब लेंगे हम तो वो कमेटी, कोई 50 कमेटी बैठ जाए, कमेटी से हिसाब नहीं ले सकते। अजमेर शरीफ आ जाओ, निजामुद्दीन आ जाओ, इतनी कमेटी है किसी से हिसाब नहीं ले सकते। सारा माल फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, पूरी ज़मीन का जितना भी फ़ायदा उठा रही 25 से 30 हजार आदमी उठा रहे हैं। उनकी दुकानें बंद हो जा रही। मैं सरकार के समर्थन में हूँ, सरकार आगे बढ़े, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं सरकार अपने कब्जे में करना चाह रही है, सरकार तो वक्त को ख़त्म कर देगी, आपकी जो मदरसे हैं, जो मस्जिदें हैं, उन पर कब्जा सरकार कर लेगी, जो जहाँ पर इंसान को दफन किया जाता है कब्रिस्तान, उस पर सरकार कब्जा कर लेगी। देखिए, ये उनका सोचना गलत है। वो नीचे अस्तर वाले आदमी को ऐसे बेकाते हैं। सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार अपने अधिकारी बिठा देगी, उनसे माल छिन जाएगा और गरीबों को मिल जाएगा। उनके पेट में ये दर्द हो रहा है, ये दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जो उनसे माल छिन जाएगा 25 से 30 हजार आदमियों से और गरीबों को मिल जाएगा। वो गरीबों को नहीं देखना चाहते। अरे वो तो कह रहे गरीबों के लिए तो वक्फ काम कर रहा है, आप बेवाओं के लिए वक्फ काम कर रहा है, गरीब यतीम बच्चों के लिए वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। मुझे ये बता दे, वक्फ की कमेटी जितनी भी कमेटी है भारत के अंदर, 2-4 हजार बहनों की, बेवाओं की, बेटियों की शादी कराई हो तो, 2-4 स्कूल खुलवाए हो तो, 2-4 हॉस्पिटल खुलवाए हो तो मुझे एक भी जवाब दे दे। भाई ये काम सरकार का है। अगर हम किसी को अपनी ज़मीन दान दे रहे हैं तो गरीबों को नहीं दे रहे ना, गरीबों को फैस पहुँचना चाहिए ना, ताकि मैं अपना घर बन लूँ। वो 15-20 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। कौन चलते हैं? जिनके नाम वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो वक्फ का माल लूट रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होने आ रही। और मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का और अमित शाह जी का कि वक्फ का बिल लाए और 21 तारीख में आ रहा है, बिल्कुल पास करें। हम साथ हैं। सबसे पहले सनीचर हम करेंगे, सैन हम करेंगे।
यानी आप वक्त बिल के समर्थन में बिल्कुल समर्थन में। और जो भीड़ वहां जंतर मंतर पे गई थी वो तो विरोध कर रही है, वो तो कह रही है कि साहब हम आने नहीं देंगे, कयामत तक आने नहीं देंगे, कुर्बानियां हो जाएंगी। वो जो है राजनीति दल है। आपने देखा कितने दल विपक्षी बैठे हैं, वो राजनीति दल है जिन्होंने हमें पहले से नुकसान पहुंचाया, वो अब भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो विपक्ष तो आपकी लड़ाई लड़ रहा है ना, मुस्लिम समाज के साथ कौन खड़ा है? बीजेपी तो मुस्लिमों को दबाना चाहती है। नहीं, बीजेपी मुस्लिमों को फायदा देना चाह रही है और फायदा दे रही है। सबसे बड़ा फायदा हमें बीजेपी में हुआ है। कांग्रेस जो आज हमारे साथ बैठी है वहाँ, आपने देखा होगा जंतर मंतर में 17 तारीख में बैठी है, वो सबसे बड़ी दुश्मन है। वो चाहती है मुसलमान कम करना। अब उसे पता चल गया, इन विपक्षी पार्टी को ये पता चल गया कि हमारा वोट भाजपा की तरफ को खिसकने लगा, तो अब ये हमारे समर्थन में उतर गए। भाई 60 साल से तुम बैठे थे, से सब कानून तुमने बनाए अपने मफाद की खातिर, ये हमारी खातिर नहीं बने, गरीबों की खातिर नहीं, ये मालदारों की खातिर बने। अगर गरीबों को फायदा होता तो अच्छा मुसलमान इनके साथ होता। आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के बिल के समर्थन में हैं, उधर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देखें किसमें ताकत है, वक्फ बिल को लेकर आए, संशोधन करें। देखो अभी ओवैसी साहब को पता नहीं, ओवैसी साहब बाबरी मस्जिद पे भी कह रहे थे। आपको मालूम है ये बाबरी मस्जिद का जो मामला हुआ, हम इतने खुशनसीब आदमी, दुनिया की नहीं भारत की सबसे बड़ी मस्जिद अयोध्या में बनेगी हमारी, और ये मामला पहले नहीं मर जाता तो अब लोग बन भी जाती। कितने बीघे में बनेगी? 5 एकड़ में ज़मीन बनेगी, और उसका रकबा कितना होगा? देश विदेश से आदमी घूमने आएंगे, कितने हज़ार करोड़ में बनेगी मालूम है आपको? हज़ारों करोड़ रुपया लगेगा उसमें, कई साल में तैयार होगी। हम तो चाहते हैं ये बिल पास हो और लाजिम हो, जरूर हो, हम समर्थन में। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं, जो उस कमेटी के रहनुमा हैं, जो उस कमेटी को चलाते हैं, उनका तो साफ ये कहना है कि साहब ये बिल अगर पास हो गया तो मुसलमानों पर तो कहर टूट पड़ेगा। हाँ। मुस्लिम अपनी लड़ाई लड़े, मुसलमान उतरे सड़कों पर। ये बात तुम अगर सरकार ने बिल पास करने की सोची तो मुसलमान कुर्बानी दे देगा। कुर्बानी? कुर्बानी किस चीज़ की दे रहा है भाई? क्यों भाई? अपनी अफवाद की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं वो अपनी दुकानें बंद हो रही हैं उनकी, बब से उनकी 25-30 हज़ार आदमियों की दुकानें बंद हो जाएगी, शटर गिर जाएंगे, उनकी कमाई बंद हो जाएगी। गरीब आदमी का जैसे खा कमारिया ऐसे ही रहेगा। वो आज भी गरीबों को उन्होंने फ़ायदा नहीं पहुँचाया। मैं तो भाई समर्थन में हूँ, हम जितने भी देशवासी मुसलमान हैं वो समर्थन में हैं, और उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया हमें आज तक, बब से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। अरे तो वो जो भीड़ वहाँ गई थी, जिन्होंने विरोध जताया, जिन्होंने कहा कि साहब ये बिल नहीं आना चाहिए, ये बिल आ गया तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत खड़ा कर देगा ये बिल। देखो सरकार सब पे कुंडली मार के बैठ जाएगी, सरकार सब पे कब्जा कर वहाँ कितने हज़ार आदमी थे, हज़ारों आदमी को तो यही पता नहीं हम किस लिए आए यहाँ, उसका मतलब क्या है। और हज़ारों आदमी राजनीति के दल में थे कि हमारे पक्ष में आ जाए मुस्लिम, हमारे पक्ष में। आपने देखा सारे दल बैठे थे वहाँ, सारे दल वहाँ बैठे थे। अरे तो खड़े हैं ना, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है, ओवैसी साहब आपके साथ खड़े हैं, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, ममता दीदी आपके साथ खड़ी है। तो देखिए आपको कितना विपक्षी दलों का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए हमें विपक्षी दल का फायदा चाहिए नहीं, हमें जो फायदा भारतीय जनता पार्टी से है और रहेगा, सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान को हुआ है भारतीय जनता पार्टी में 14 साल से। वो कह रहे हैं मुसलमानों को सबसे ज्यादा दबा दिया बीजेपी जब से। देखो सच, मोदी ने दबाया, योगी ने दबाया। देखिए योगी जी उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, बुलडोजर चलना चाहिए। अगर मैं माफिया हूँ तो मेरे ऊपर ही चलेगा, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मेरे ऊपर क्यों नहीं चला बुलडोजर? सच्चे रहो, सत रहो भाई। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा। यही तो कह रहे हैं केजरीवाल जी कि देखो दिल्ली में आ गई बीजेपी और बुलडोजर शुरू हो गया। भाई देखो सफाई चाहिए, सफाई चाहिए हमें। बुलडोजर चलेगा, दौड़ेगा, ये पीला पंजा पहुंचेगा, सारी जगह खाली कराई जाएगी, डीडीए की, एमसीडी की, पीडब्ल्यूडी की, जहां 150 गज जमीन में है वो भी खाली कराएंगे हम। कह रहे मुसलमानों की तरफ ही बुलडोजर का मुंह हो रहा है। नहीं, वैसा कुछ नहीं, माफियों की तरफ हो रहा है बुलडोजर का मुंह। मेरे घर क्यों नहीं चला भाई? मेरा भी तो घर टूटना चाहिए था। मुसलमान तो मैं भी, मुझे किसी ने क्यों नहीं मारा भारत के अंदर? भाई माफिया की तो हर जगह पकड़ है, कहीं भी बच नहीं पाएगा माफिया, बच नहीं पाएगा। ईमानदारी से बेर नहीं, माफिया की खैर नहीं। ईमानदारी से बेर नहीं, माफिया की खैर नहीं। ईमानदारी से बैर नहीं, माफिया की खैर नहीं। जी हाँ।
अच्छा एक बात तो बताओ, आपको क्या लग गया इसमें? वक्फ बोर्ड में होने दीजिए। वक्फ बोर्ड देखिए, सरकार कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कुंडली मार के बैठ जाएगी, सरकार छीन लेगी, फिर आपको कब्रिस्तान पे भी सरकार अपना हक जताएगी, आपकी मस्जिदों पे सरकार अपना हक जताएगी, अपने मदरसों पे जो आपके उलेमा कह रहे हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार के हाथ में चला जाएगा सब कुछ, फिर क्या होगा? तो हम तो जाने देते ना सरकार के हाथ में, गरीबों को अपनी मनमानी चलाएगी ना। बिल्कुल चलाए, और ये पहले होना था, ये पहले होना था ये काम। हम तो कहते हैं समर्थन हम 1000 दफ़े करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का 1000 दफ़े % वो करते हैं हम समर्थन। यानी आप चाहते हो कि वक्फ बोर्ड में जो बिल है उस पर संशोधन होना चाहिए, बिल आना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, संशोधन बिल आना चाहिए। आप सीधा समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में। और जो लोग गए थे वहाँ पर जो विरोध जता रहे हैं लगातार, मैंने आपको बताया नहीं, कुर्बानी देनी होगी तो कुर्बानी भी देंगे, कहते हैं कयामत तक आने नहीं देंगे। देखो ऐसे लोग वो कहते थे अयोध्या मंदिर पे लाखों ढेर कत्लाम हो जाएंगे, लाशें भी जाएंगे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। कश्मीर में कहते थे जब धारा हटाई 370 ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने कुछ हुआ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे काम हो जाएंगे, देखते रह जाओगे आप, ये होगा। आप सीधे समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में। देखिए इरशाद है, आपको क्या लगता है क्यों समर्थन करना चाह रहे हैं? इससे आपको क्या फायदा होगा? सब बिल आ जाएगा तो आम मुस्लिम को क्या फायदा होगा? आप बताइए। मुस्लिमों को नुकसान ही नुकसान। हाँ, ये आपने सही पूछा। इससे गरीब मुस्लिम को फायदा पहुंचेगा, गरीब बहनों को फायदा पहुंचेगा, गरीब बच्चों को फायदा पहुंचेगा। इससे ये 25-30 हज़ार आदमी की जो दुकानें हैं ना, इनसे छिन जाएगा और गरीबों को पहुंचेगा सीधा डायरेक्ट। ये तो कटाई का काम शुरू करते हैं हर जगह, किसी भी दरगाह में चले जाओ, लाओ 5100 रुपये, लाओ 5000, लाओ 2100, लाओ 1100, इनसे हिसाब लेके दिखा देना आप। ये जो है अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज है, वहाँ से हिसाब लेके दिखा दो, रुड़की है वहाँ से हिसाब लेके दिखा दो। भाई अभी एक बदनाम किया था, वो मेला लगा था प्रयागराज में, कि वो इल्ज़ाम कैसे दिया था, वक्फ की वोट है। भाई साबुत लाना, कहाँ है वक्फ की वोट, कागज़ दिखाओ ना। वो तो कह रहे हैं वक्फ की बोर्ड में ज़मीन में लगाए कहा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत सब थे उन भाई साहब के जिन्होंने ये बात बोली थी। आपको नहीं लगता कि वक्फ की ज़मीन थी? नहीं भाई, वक्फ की ज़मीन नहीं। वो देखो सबसे पहले यहाँ भारत के अंदर किसकी ज़मीन थी? अब से 2000 साल पहले किसकी ज़मीन थी सारी भारत के अंदर, मालूम है आपको? वो तो कह रहे हैं वक्फ की ज़मीन थी। वक्फ की कब से थी? वक्फ से कब से? मुसलमान जब से अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज आए, 90 लाख मुसलमान उन्होंने करे। उससे पहले कौन था यहाँ, क्या था, मुझे बताइए। ये ज़मीन आए कहाँ से हमारे पास? भारत की ज़मीन है, सरकार के अंडर में होनी चाहिए, सारे काम सरकार के अंडर में होने चाहिए, क्योंकि एक सरकार का अधिकार है गरीबों को फ़ायदा पहुँचाना। और सरकार पहुँचा रही, तो वक्फ बोर्ड वाले भी तो पहुँचा रहे? नहीं पहुँचा रहे ना। मैं कह नहीं रहा, 25 से 30 हज़ार आदमी का फ़ायदा है उसमें, बाकी सारे मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं। उसमें आदमी हमारे 50% से ज़्यादा अनपढ़ हैं, शिक्षा से दूर हैं, वो जानते नहीं, उन्हें बेगा के ले जाते हैं। जो कल आप मैं देख रहा था 17 तारीख में आप वहाँ थे जंतर मंतर, आपने बुझा तख्ती पे क्या लिखा, उन्हें यही पता नहीं उसका मतलब क्या है। आपको बोलने किस तरीके से बोला जा रहा था। भारत का चौथा स्तर मीडिया है कि जो सच दिखाता है, जो मैं बोल रहा वही तो दिखाओगे आप। भाई वही तो दिखा रहे हैं आप, जो मैं वही दिखाएंगे जो आप बोल रहे हैं। जी हाँ, पलट कैसे देंगे? पलट है तो आप ही की अहमियत नहीं समझ पा रहे क्या है। आप नीचे की बात ऊपर पहुँचा रहे हैं, ऊपर की बात नीचे पहुँचा रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं हम। यानी आप पूरी तरीके से समर्थन में? जी बिल्कुल समर्थन में। देखिए वक्फ बोर्ड को जो बिल, संशोधन बिल जो है आना है, उसको लेकर लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है। तमाम तरीके के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और तमाम विपक्षी दल भी इस समर्थन में है कि साहब बिल नहीं आना चाहिए। लेकिन आम मुस्लिम क्या सोच रहा है? समाज सेवी है, इरशाद इनका नाम है, और सीधा इनका तो ठोकर यही है कि साहब वक्फ बोर्ड पर जो बिल बनाया है, संशोधन बिल जो बनाया है वो आना चाहिए, सरकार के समर्थन में है। उससे किस लोगों को फ़ायदा होगा, किसको घाटा होगा, इन्होंने अपने शब्दों में समझाया, अपनी भाव से समझाया। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए और आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या वक्फ संशोधन बिल सरकार को लाना चाहिए, इससे क्या गरीब मुस्लिम का
कोई फ़ायदा होगा या फिर सरकार सभी चीज़ों पर अपना कब्जा कर बैठ जाएगी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।